18 जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डे से AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही ये बीजे मेडिकल कॉलेज पर जाकर क्रैश हो जाता है। AI-171 जब अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ था, उसके 2 घंटे पहले आकाश वस नाम के एक पैसेंजर इसी सेम ड्रीम लाइनर से दिल्ली से अहमदाबाद आए थे। आकाश वस को इस ड्रीम लाइनर में बहुत सारी कमियां दिखी। आकाश ने सब कुछ बताते हुए वीडियो भी बना लिया। आकाश ने कहा, फ्लाइट का AC काम नहीं कर रहा। AC is not working at all. हवा लेने के लिए लोग मैगजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। People they are using these magazines. सामने दिया हुआ टीवी भी काम नहीं कर रहा है। And as usual, your TV screens are also not working. कैबिन क्रू के पास जिससे संपर्क किया जाता है वो भी काम नहीं कर रहा। If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing. आकाश जब अपने टिकट को दिखाते हुए इस वीडियो को ट्विटर पर अपलोड करते हैं, तब ये वीडियो वायरल हो गया। इस AI-171 का आखिरी वीडियो आर्यन नाम के एक 17 साल के लड़के ने रिकॉर्ड किया। आर्यन जो कि गांव से अहमदाबाद घूमने के लिए आया था, जब उसने पहली बार अपने इतने करीब से फ्लाइट को उड़ते हुए देखा, तब वो ये देखकर उसका वीडियो बनाने लग गया। जस्ट वो सिर्फ इस वीडियो को अपने साथ के बच्चों को दिखाने के लिए बना रहा था, ताकि वो भी देख सके कि फ्लाइट उसके इतने नज़दीक से उड़ रही थी। लेकिन उसे भी नहीं पता था ये विमान आगे जाकर क्रैश हो जाएगा। जैसे ही आग के गोले को आर्यन ने देखा, वो तुरंत ही डरकर नीचे चला गया। इतने बड़े हादसे में 300 के करीब लोगों की जान चली गई। पर ये सब हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं फैक्टिम्प चैनल। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स में पायलट की आवाज सुनाई देती है, मेडे मेडे। दरअसल मेडे मेडे का मतलब मेरी मदद करो। मेडे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका उपयोग गंभीर आपातकालीन परिस्थिति में विमान में मदद मांगने के लिए किया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त शब्द है जिसका उपयोग आप हर एक गंभीर परिस्थिति में मदद मांगने के लिए कर सकते हैं। एक्चुअली मेडे मेडे ही नहीं बल्कि पैन पैन ये शब्द भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मदद के लिए मान्यता प्राप्त शब्द है। लेकिन मेडे मेडे और पैन पैन शब्द में काफी अंतर है। मेडे मेडे शब्द का इस्तेमाल गंभीर आपातकालीन परिस्थिति में किया जाता है, लेकिन पैन पैन शब्द का इस्तेमाल कम गंभीर परिस्थिति में मदद मांगने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी प्लेन में कोई टेक्निकल इशू है जिसे पायलट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इस स्थिति में पायलट पैन पैन शब्द का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब परिस्थिति और भी गंभीर होती है, जैसे कि प्लेन का दोनों इंजन काम नहीं कर रहा, प्लेन हवा में उड़ नहीं पा रहा, इस कंडीशन में पायलट मेडे मेडे शब्द का इस्तेमाल करता है जिससे उसके आसपास उड़ रहे विमान उसकी मदद कर सकें। हर एक फ्लाइट में मौजूद होता है एक डेटा रिकॉर्डर जिसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। नाम तो इसका ब्लैक बॉक्स होता है पर कलर इसका रेड होता है। ये विमान के पिछले साइड लगाया जाता है और इसे टाइटेनियम के धातु से बनाया जाता है ताकि ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सके। हालांकि फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 229 पैसेंजर, 2 कैप्टन और 10 क्रू मेंबर मारे गए, जिसमें से एक बहुत लकी थे, रमेश विश्वास। इनका सीट नंबर था 11A जो कि आपातकालीन एग्जिट गेट के पास ही होता है। 242 लोगों में से यही एक इकलौते थे जो कि बचे थे। रमेश के बगल में ही बैठे थे उनके भाई अजय, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। फ्लाइट जब बीजे मेडिकल कॉलेज पर गिरा, उस वक्त वहां पर लंच चल रहा था। सभी डॉक्टर खाना खा रहे थे। उसी वक्त विमान बिल्डिंग पर जा टकराया और वहां पर मौजूद करीब 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देखा जाए तो करीब सब मिलाकर 300 के लगभग लोगों की मौत हुई है। पर कितने लोगों की डेड बॉडी इतनी जल गई कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। उनके घर वाले रोते ही रह गए। कोई पढ़ाई के लिए जा रहा था, कोई घूमने के लिए जा रहा था, तो कोई पर्यटक बनकर आया था जो वापस जा रहा था। सबकी मौत हो गई। आकाश वस बोइंग की कमियों को दिखाने वाले ये पहले शख्स नहीं है। बोइंग कंपनी में काम करने वाले
वाले 32 कर्मचारी इस कंपनी के प्रति शिकायत किए हैं। शिकायत यह है, सुरक्षा का ख्याल न रखते हुए कंपनी प्लेन को बनाती है। जब बोइंग का कोई कर्मचारी सुरक्षा के प्रति मुद्दा उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कितनों को तो उत्पीड़ित किया गया और कितने लोगों को कंपनी से ही निकाल दिया गया। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने जब बोइंग कंपनी के एक वर्कर को हिडन कैमरा देकर वर्कर्स से ये पूछने के लिए कहा कि क्या तुम इस प्लेन में सफर करना चाहोगे? तो उनका जवाब क्या रहा, ये सुनो। 50 वर्करों ने साफ बोल दिया, मैं इस प्लेन में कभी सफर नहीं करूंगा। Of 15 workers asked randomly, 10 said they would not fly on the Dreamliner. I wouldn't fly one of these planes because I see the quality going down around here. 2022 में बोइंग कंपनी ने अलास्का एयरलाइन के लिए एक मार्क्स विमान बनाया था जिसमें 4 बोल्ट ही गायब थे। जॉन बार्नेट, जो कि 32 साल तक बोइंग कंपनी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कंपनी अपने विमान में घटिया किस्म का पुर्जा लगाती है। सुरक्षा को अनदेखा करके हर एक विमान को तैयार किया जाता है। बोइंग कंपनी के विमान में हर बार लापरवाही की गई है। जिन लोगों ने इसके प्रति आवाज उठाया उनकी आवाज दबा दी गई। इस बार की घटना में पायलट का दोष दिया गया। AI-171 को उड़ा रहे कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनका 8,300 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, जो कि काफी अच्छा माना गया है। दूसरे कैप्टन क्लाइव कुंडन, जिनका 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव है। आमतौर पर आपके मन में एक सवाल होगा, प्लेन गिरते ही इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया? इसका सीधा आंसर है फ्यूल। जब विमान में फुल फ्यूल होगा तब वो जैसे ही सरफेस को टच करेगा वैसे ही एक बड़ा धमाका होगा। पूरा फ्यूल एक ही बार में जल जाएगा, बिल्कुल बम की तरह, जिससे पूरे विमान में आग लग जाएगी। आपने मूवी में देखा होगा, जब किसी विमान को इमरजेंसी में लैंड कराना होता है तो उस कंडीशन में विमान को तब तक हवा में उड़ाते हैं जब तक उसका फ्यूल पूरा खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब बादलों में प्लेन उड़ता है तब उसमें स्टैटिक चार्ज आ जाता है, जिससे सरफेस पर टच होते ही विमान में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जब विमान एयरपोर्ट पर लैंड करता है तब उसमें लगे व्हील्स की वजह से विमान में कुछ नहीं होता। विमान के लैंडिंग के बाद एक तार को टच कराकर जमीन के अंदर डाल देते हैं, जिससे ऊर्जा जमीन के अंदर चली जाए। अगर ये ना किया जाए तो लैंडिंग के बाद किसी भी विमान को कोई टच करता है तो उसे एक बड़ा झटका लगेगा, बिल्कुल इस तरह। बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एक 3rd ईयर के स्टूडेंट, जिनका नाम था केशव, उनका कहना था कुछ ही सेकंड में ये हादसा हुआ जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आया, जैसे लगा कि हवा या भूकंप आ गया। जब ये हादसा हुआ तब आसपास से जा रहे लोगों ने जितनी मदद कर सकी उन्होंने उतना मदद किया। अब दरअसल फ्लाइट में हुआ क्या था ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुआ 10 सेकंड के अंदर में दोनों इंजन काम करना बंद कर दिए। फ्लाइट का एक इंजन इतना ताकतवर होता है, अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन फ्लाइट को सेफ लैंड करा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम गंभीर थी। फ्लाइट का दोनों इंजन काम करना बंद कर दिया था। दरअसल फ्लाइट में इतनी सुविधा होती है, जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो पायलट को संकेत मिल जाता है। टेक ऑफ से पहले पायलट को कोई संकेत नहीं मिला होगा, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ हुआ वैसे ही पायलट को इंजन फेलियर का संकेत मिला होगा। इंजन 2 स्टॉप। ग्राउंड पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही इंजन का सहारा था। फिर हालात बिगड़ते गए। दोनों इंजन बंद पड़ गए थे। दिस इज नॉट फेयर। अप्रोच, मेडे, मेडे, मेडे। डैम इट। लेकिन अब पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पायलट ने लैंडिंग व्हील को भी अंदर नहीं किया, क्योंकि फ्लाइट ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगा था। पायलट को ये सिखाया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में व्हील को बाहर रखना चाहिए, जिससे पहला झटका व्हील्स पर ही लगे और फ्लाइट के अंदर के लोग सेफ बच सकें। दोनों कैप्टन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा। जिस जगह पर ये हादसा हुआ, अगर वहां पर बिल्डिंग ना होता तो कैप्टन किसी भी तरह फ्लाइट को हवा में लहराकर सेफ लैंड करा देता और इतना बड़ा खतरा
ना होता, लेकिन पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जहां पर प्लेन गिर रहा था वहां पर सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग था। दूसरी बात, फ्लाइट में फ्यूल भी फुल भरा हुआ था, जिससे फ्लाइट का वजन भी बहुत ज्यादा था। अगर फ्लाइट और भी ऊपर होता तो पायलट वापस से फ्लाइट को घुमाकर उसी रनवे पर लैंड करा देते। दोनों इंजन फेल था तब भी ये काम किया जा सकता था, लेकिन फ्लाइट इतना नीचे था कि पायलट के पास ये करने का वक्त नहीं था। कैप्टन आलोक ने सब कुछ डिटेल में बताते हुए क्या कहा उसे सुनो। नजर आ रहा है वहाँ पे एयरक्राफ्ट को पुट डाउन करे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे रखा और बाकी उनके हाथ में कुछ और बचा नहीं था, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के पास थोड़ी बहुत भी हाइट होती तो दे वुड बी एबल टू उसको मैनूवर करके वापस लाके लैंड कर सकते थे। अगर सिर्फ एक इंजन फेल हुआ होता तो पायलट्स इसमें पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली हैंडल करने के लिए, पर ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर दुर्घटना हुई जिसमें कि दोनों इंजन फेल हो सके। इसमें पायलट कुछ भी नहीं कर सके। इस बात को कैप्टन आलोक ने भी बताया। हर एक फ्लाइट में एक टरबाइन होता है। इसका इस्तेमाल पायलट तब करते हैं जब फ्लाइट में बिजली का हर एक सोर्स खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में पायलट टरबाइन को बाहर करते हैं, जिससे फ्लाइट के अंदर कुछ जरूरी सिस्टम को चलाया जा सके। हम आर्यन के वीडियो में देख सकते हैं कि टरबाइन ओपन था। आप देख सकते हैं ये छोटी सी घूमती हुई चीज ही टरबाइन है। इस तरह नहीं दिख रहा तो आप आवाज भी सुन सकते हैं। आमतौर पर जब कोई इस तरह का फ्लाइट उड़ता है तो उसकी आवाज कुछ इस तरह आती है। लेकिन उस दिन के फ्लाइट की आवाज कुछ अलग थी। ये बात आर्यन के घर वालों ने भी बताया था। उस दिन फ्लाइट की आवाज कुछ अलग थी। इतना नज़दीकी में था, उसमें आवाज़ बिल्कुल कुछ नहीं था। बस ये धीरे धीरे अजीब सनसनाहट टाइप पे आवाज़ था उसमें, क्योंकि उस दिन इंजन नहीं टरबाइन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिलहाल जो घटना घटनी थी वो घट गई। बोइंग कंपनी की जिस हिसाब से लापरवाहियां सुनने में आ रही हैं, अगर वो उसे सुधारते नहीं हैं तो इस तरह की घटना और भी घटने में देर नहीं लगने वाला। हालांकि कुछ भी कहो, इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो। वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।